So, hello everyone, I am Astha and today we will be starting lipid metabolism. अब पूरा प्रोसेस समझने से पहले 3 कीटोन बॉडीज हैं जो आपको एकदम याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये याद कर लेते हो उसका स्ट्रक्चर एंड द नेम, सो लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाएगी. सो स्टार्टिंग विद एसीटोन. एसीटोन इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. वैसे हमने ये 11th-12th में भी पढ़ा है. एसीटोन में यूजुअली C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप आ गया, साइड में हमने R ग्रुप जो भी आपका मिथाइल ग्रुप हमने लगा दिया सबसे छोटा, तो ये आपका एसीटोन हो गया, सिंपल. दूसरा आ गया आपका एसिटो एसिटेट, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल O नेगेटिव. अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ तक सेम था. C डबल बॉन्ड O के एक साइड हमने मिथाइल ग्रुप लगाया था और दूसरी साइड CH3 में हमने एक हाइड्रोजन हटाया तो एक वैलेंसी फ्री हो गई, तो CH2 बचा. अब उस एक हाइड्रोजन की जगह हमने C डबल बॉन्ड COO नेगेटिव लगा दिया. ये आपका हो गया एसिटो एसिटेट. तो क्या एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 का एक H हटाया CH2 और C डबल बॉन्ड COO नेगेटिव डाल दिया. नेक्स्ट बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट. यहाँ पे CH3 CH उसके ऊपर OH लगाया, CH2 COO नेगेटिव. अब यहाँ पे अगर आप देखो तो बीटा पोजीशन पे हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाया है, अल्फा बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाया, इसलिए बीटा हाइड्रोक्सी ये वाला पार्ट. एंड ब्यूटाइरेट क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन थे, 1 2 3 4. सो इफ यू रिमेंबर 11th-12th में हमने पढ़ा है, तो ब्यूटाइरेट ये ब्यूटाई वाला पार्ट लगेगा एज अ प्रीफिक्स. अब इधर पे आप देखो ये तीनों का स्ट्रक्चर. आगे बढ़ने से पहले प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार लिख के बना लो, बहुत सिंपल है, मैं ही बना देती हूँ. देखो C डबल बॉन्ड O बनाया, एक साइड एक CH3 डालो, एक साइड एक CH3 डालो, ये बन गया आपका सिंपल सा एसीटोन सबसे छोटा. ठीक है. अब इसमें एक CH3 में से आप एक H हटा दो, CH2 डालो CH2 और उसकी जगह COO नेगेटिव डाल दो, सिंपल. ये आपका बन गया एसिटो एसिटेट. अब यहाँ पे आप देखो ये वाला पार्ट रिटेन करो, CH2 C डबल O नेगेटिव और ये CH3 रिटेन करो. बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट में सब सेम है, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी सिंपली OH है, तो ये डबल बॉन्ड O की जगह आपने OH लगाया. और क्योंकि डबल बॉन्ड में 2 वैलेंसी थी, यहाँ पे एक वैलेंसी हो गई, तो एक वैलेंसी अपना हाइड्रोजन ले जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट. ये आपकी कीटोन बॉडीज हो गई. अब हम आगे चलेंगे इसकी प्रॉपर्टीज में. एक चीज आप याद कर सकते हो जो वाइवा में भी पूछ सकते हैं, फिर जनरली आपको पता होना चाहिए, एसीटोन और एसिटो एसिटेट जो है इन्हें हम ट्रू कीटोन बॉडीज बोलते हैं. ठीक है. ये एसिटो क्योंकि इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप आपको क्लियरली दिख रहा है. बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, जब वाइवा में आपसे पूछेंगे कभी कि व्हाट आर द कीटोन बॉडीज, आपको नाम तीनों का लेना है, बट अगर आप ये बता दोगे कि ये दोनों ट्रू कीटोन बॉडीज है, एंड दिस इज नॉट ट्रू क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है. अभी हम आगे बहुत सारे साइकिल्स पढ़ेंगे, बीटा ऑक्सीडेशन, ओमेगा, तो उसमें भी आप देख लोगे कि ये ट्रू नहीं होता, तो थोड़ा एक अपर हैंड मिलेगा आपको वाइवा में. अब इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज देखें, सबसे पहले ये वाटर सॉल्युबल है. ये हमने 11th-12th में पढ़ा है कि जब भी हम बोलते हैं समथिंग दैट इज सॉल्युबल इन लिपिड, सॉल्युबल इन वाटर, फॉर एग्जांपल आपका एसिडोन, तो ये वाटर सॉल्युबल है, ये आपको पॉइंट याद ही होगा. 2 और प्रॉपर्टीज, इट इज हाईली एसिडिक एंड एनर्जी यील्डिंग कंपाउंड. या तो आप प्रॉपर्टीज याद करते जाओ, छोटा सा लॉजिक है, अगर आपने वो याद कर लिया तो बहुत इजीली आपको ये याद हो जाएगा. हाईली एसिडिक क्यों है? क्योंकि इसमें ये वाला जो ग्रुप है COOH जो ग्रुप होता है हमारा, ये एसिडिक ग्रुप होता है. क्यों एसिडिक होता है? H प्लस जो है आपका, H प्लस प्रोटॉन, ये आप डोनेट कर दोगे, जो भी ये प्रॉपर्टी दिखाता है वो पार्ट एसिडिक होता है, सो इट इज हाईली एसिडिक. दूसरा ये एनर्जी यील्डिंग कंपाउंड है. एनर्जी यील्डिंग क्यों? एक तो हम आगे जब साइकिल्स पढ़ेंगे तो उस पर ATP का फॉर्मेशन आएगा, उसके थ्रू आप बता दो. ये जनरली भी आप देखोगे तो आपको याद होगा, जब भी हम लिपिड कंज्यूम करते हैं, लिटरली व्हेन यू ईट लिपिड, तो हमें एनर्जी मिलती है. सो दैट इज ऑल्सो अ वे जिससे आप याद कर सकते हो. अब जब भी आप कोई भी साइकिल बता रहे हो तो आपको 2 चीजें याद रखनी है. सबसे पहले ये कौन से ऑर्गन में होता है, ऑर्गन, एंड देन इन विच ऑर्गेनेल इट इज हैपनिंग. क्या मतलब है मेरा? ऑर्गन जैसे लिवर में, या फिर जब आप ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ोगे तो वो रीनल कॉर्टेक्स, किडनी के कॉर्टेक्स में होता है. तो ऑर्गन कौन सा है? और ऑर्गेनेल मतलब सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल है, जैसे आरिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, या माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें भी उसका मैट्रिक्स में, या फिर इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन. जब आप TCA और ये सब लोग जब हम आगे पढ़ेंगे, TCA साइकिल ये सब, तो उसमें आपको ये दोनों जरूर लिखना है. तो यहाँ पे अगर आप पूरा लिपिड मेटाबॉलिज्म देखो, यूजुअली सारे मेटाबॉलिज्म अगर आपको याद नहीं आ रहा, आप लिवर लिखो, क्योंकि मैक्सिमम सारे मेटाबॉलिज्म लिवर में होते हैं. और जनरली अगर आप देखोगे तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इसका जो मैट्रिक्स है यहाँ पे आपका होता है ऑर्गेनेल में. अब सबस्ट्रेट, तो ये पूरा जो आपका लिपिड मेटाबॉलिज्म है, उसके लिए आपको क्या सबस्ट्रेट चाहिए? स्टार्टिंग पॉइंट आपका एसिटाइल CoA हमें चाहिए. अब डिटेल में जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा पूरा साइकिल चलता कैसे है. तो हमारे पूरे बायोकेम में बहुत सारे टॉपिक्स है, बट मेन 3 टॉपिक्स आर योर प्रोटीन, आपका लिपिड हो गया, एंड योर कार्बोहाइड्रेट्स. तो हम तीनों के थ्रू बताएंगे कि तीनों के थ्रू आपको मिल कैसे रहा है. ये एसिटाइल CoA जो कि हमारा सबस्ट्रेट है. सबसे पहले सबसे जनरल लिपिड्स. लिपिड
हमारा कन्वर्ट होते हैं फ्री फैटी एसिड में। ये पूरा आगे ये वैसे प्रॉपर्टीज में भी एक्सप्लेन किया होगा या फिर आगे की साइकिल्स में भी मैं बताऊंगी। तो ये फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट होते हैं। फ्री फैटी एसिड का होता है बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन हुआ, फिर वहां से एसिटाइल कोए बना। ये आपका सबस्ट्रेट है, ये सीधा आपके टीसीए साइकिल में जाएगा, 2CO2 मिलेगा और यहाँ से एनर्जी मिलेगी, इसीलिए एनर्जी यील्डिंग कंपाउंड। अब अगर आप बीच में खो गए कि बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है, या आने वाले वीडियोस में या फिर मैंने एक्सप्लेन कर दिया होगा। बीटा ऑक्सीडेशन बेसिकली जब भी आप कोई फैटी एसिड का बीटा कार्बन लेते हो, जैसे अल्फा बीटा कार्बन आपने उठाया, उसका ऑक्सीडेशन तब तक करते गए जबकि एक 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोए ना बने। कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये फ्यूचर में इन डेप्थ बताऊंगी, अभी आप याद कर लो। लिपिड से फ्री फैटी एसिड बना, उसका बीटा ऑक्सीडेशन हुआ, उसके बीटा कार्बन का ऑक्सीडेशन होता गया जब तक 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोए ना बना, फिर वो टीसीए साइकिल में जाता है। टीसीए साइकिल पढ़ाऊंगी या फिर अगर आपने पढ़ा भी है तो आपको पता होगा कि उसमें एनर्जी लास्ट में रिलीज होती है। ये आपका लिपिड के थ्रू आ गया। अब आपका अमाइनो एसिड में से कौन सा आता है, तो अमाइनो एसिड का एक न्यूमोनिक है पिटली, PITLY। इसको आप ऐसा रखो PITLY, क्योंकि ये इसके, अगर आपने अभी तक प्रोटीन केमिस्ट्री पढ़ा है तो आपको सिंबल्स याद होंगे, वरना मैं बता देती हूँ। पिटली से आप याद कर लो। P इज फॉर फिनाइल एलेनिन, ठीक है, नाम से क्लियर है। I इज फॉर आइसोल्यूसिन, ये भी नाम से क्लियर है। T इज फॉर ट्रिप्टोफैन, L इज फॉर ल्यूसिन, अब ये आप याद रखना, ल्यूसिन है, ये लाइसिन नहीं है, एंड Y इज फॉर टायरोसिन। तो T वैसे आप T से भी याद कर लो, फिनाइल एलेनिन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, ल्यूसिन एंड टायरोसिन। अब यहाँ T और Y मैंने क्यों लिखा है, T इज फॉर ट्रिप्टोफैन। अब टायरोसिन भी T से स्टार्ट होता है, बट आप दोनों में तो T का सिंबल दे नहीं सकते, तो टायरोसिन में हमने Y दे दिया, तो इसलिए आप याद रखिएगा कि Y इज फॉर टायरोसिन। तो ये आपका पिटली हो गया। L इज फॉर ल्यूसिन, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ से भी डायरेक्टली ये एसिटाइल कोई पड़ेगा। ये कैसे, जब हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे तो प्रोटीन बेसिकली अमाइनो एसिड से बनता है, तो उसमें अलग अलग टाइप्स के अमाइनो एसिड होते हैं, बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। उसमें से एक क्लासिफिकेशन प्रोटीन के जो अमाइनो एसिड है उसका क्लासिफिकेशन है कि ये हमारा ग्लूकोजेनिक है, या फिर ये हमारा कीटोजेनिक है कि ये कीटोन बॉडीज बनाता है, या फिर ये कार्बोहाइड्रेट की तरफ जाता है, या फिर ये मिक्स्ड है। तो वो वैसे तीन है, उसमें से जो आपका कीटोजेनिक है पिटली, तो वो यहाँ आता है। जब आप पढ़ोगे पिटली से हमारा सीधा यहाँ पे एसिडाइल कोई बन गया, तो अमाइनो एसिड से ये बन गया, तो ये इंटररिलेटेड है। फिर वहाँ से सेम टीसीए साइकिल में जाएगा और एनर्जी रिलीज होगी, ये 2CO2 यहाँ पे रिलीज होगा, ये हम टीसीए साइकिल में पढ़ेंगे। और तीसरा जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, मेन तीन हम बायोकेम में पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट में ये तो आपको पता ही होगा, ग्लूकोज, पाइरुवेट, ये तो हम 12th से ही पढ़ते आ रहे हैं, और ग्लाइकोलिसिस। उसके अलावा भी आपको जो साइकिल आप सिंपली याद कर लो, ग्लूकोज से पाइरुवेट बना, पाइरुवेट से डायरेक्टली यहाँ आ जाएगा एसिटाइल कोए में, फिर यहाँ से टीसीए साइकिल और यहाँ से एनर्जी, या फिर यहाँ से आप देखो पाइरुवेट से हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी बनेगा। ये भी हम मेटाबॉलिज्म में पढ़ेंगे, उसमें से एक में आएगा, बहुत सिंपल सा आइडिया। पाइरुवेट से ऑक्सैलो एसिटिक बना जो कि 4 कार्बन का है, क्योंकि टीसीए साइकिल एक 10 स्टेप का प्रोसेस है, उसमें से एक स्टेप जो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो इनिशियल स्टेप भी है, डेप्थ में बाद में पढ़ेंगे, वहां से भी डायरेक्टली टीसीए साइकिल में जाएगा और एनर्जी देगा। उसके अलावा 2 स्टेट्स, डायबिटीज मेलाइटिस अनकंट्रोल्ड, जब आपका डायबिटीज मेलाइटिस कंट्रोल्ड में नहीं है, या फिर प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन, तब क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटिस आपका कंट्रोल में है नहीं, आपकी बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज्यादा रिलीज होता जा रहा है और इंसुलिन इज नॉट सफिशिएंट कि उस ग्लूकोज को कम करे। और दूसरा प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन, आपको अभी भूख लग रही है तो आपकी बॉडी में आपने कोई एनर्जी सोर्स उठा के आपने बना लिया, ग्लूकोज का आपने उठाया और हो गया काम। बट अगर आपने बहुत लंबे टाइम तक अगर आप स्टार्वेशन में रहे, तो वो आपके जो ग्लूकोज स्टोर्स है वो खत्म हो गए। अब आपकी बॉडी शिफ्ट होगी लिपिड में, लिपिड उठाएगी और उसका मेटाबॉलिज्म करना शुरू करेगी, जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन, बहुत लंबे टाइम तक भूख लगेगी, लिपिड को उठाएगी, सीधा यहाँ से ये इस मेटाबॉलिज्म में जाएगी, एसिडाइल कोई बनाएगी, और यहाँ से लिपिड मेटाबॉलिज्म के थ्रू आपका एनर्जी बनेगा। इसके बाद तो प्रोटीन में आएगा, वो तो एकदम खतरनाक स्टेज हो गई। सो ये है, तो यहाँ पे हमने बोला ये जो एसिडाइल कोई है, एक तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि सबस्ट्रेट है, दूसरा कीटोन बॉडी फॉर्मेशन में एसिटाइल कोए एक्ट्स एज अ सबस्ट्रेट, तो ये आपको याद रखना है। जब भी आप हम कोई भी मेटाबॉलिज्म आगे पढ़ेंगे वो इससे यहाँ से स्टार्ट होगा। एंड इट इज अ फ्यूल रिजर्वर फॉर वाइल्ड टाइप टिश्यूज, जब भी आपको कोई एनर्जी या कुछ चाहिए अपार्ट फ्रॉम ग्लूकोज, उसके बाद हमारी बॉडी इसी पे आएगी टू गेट योर एनर्जी। तो यहाँ तक हो गया हमारा ये पूरा साइकिल। नेक्स्ट पार्ट आई विल कंटिन्यू।